हेलो एवरीवन। स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग विद नितिन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करेंगे नॉरसेट। नॉरसेट जो आपका अभी जो लगा था नॉरसेट 7, इसकी दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। चैनल पर यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि नॉरसेट 7 का जो कट ऑफ हम बात करने वाले हैं, वो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नॉरसेट 6 के अंदर आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्टें थी, और नॉरसेट 7 में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। क्लियर चीज़ें, कितनी रैंक तक नॉरसेट 6 में आपको एम्स मिला था, और अब नॉरसेट 7 के अंदर दोस्तों कितना आप रैंक तक कहीं ना कहीं आपको एम्स मिल सकता है। ये हमारे जो नर्सिंग विद नितिन टीम के द्वारा तैयार की गई कट ऑफ है। तो आपको पूरी मैं अपडेट देने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। टेलीग्राम पे मैंने ये सारे डाटा डाल रखे हैं, आप वहाँ पे भी जाके विजिट करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, नॉरसेट 7 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी थी। 1487 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें थी। कितनी थी? 1487 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें थी। ये नॉरसेट 7 का डाटा मैं बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों बात करें सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की पोस्टें बता रखी है। जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो आपकी 510 पोस्टें हैं, और सॉरी, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो आपकी 432 रहने वाली है। एससी की बात करें तो 223 है। उसके बाद में एसटी की बात करें तो 101 पोस्टें हैं। उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पे आपकी 221 पोस्टें रहने वाली। ऑल ओवर बात करें तो आपकी 1487 टोटल पोस्टें रहने वाली। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ आपको कि नॉरसेट जो आपका लास्ट था 6, उसके अंदर टोटल कितनी पोस्टें थी, उसकी दोस्तों पोस्टें और इस बार पोस्टें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ डिसाइड करके बताऊंगा। क्लियर चीज़ है दोस्तों। आप जो पिछली बार जो आपकी टोटल पोस्टें थी 1524। तो दोस्तों बात करें तो पिछली बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, इस बार कितनी है? 1487 है। और कहीं ना कहीं पिछली बार बात करें तो 1524 थी। दैट मीन्स बात करें तो आपकी 30+ पोस्टें कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। ज़्यादा वेरिएशन दोस्तों नहीं था। अब कितनी रैंक तक आपको एम्स मिला था पिछली बार, वो डाटा कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर चीज़ है, जिससे कि आपको पूरे डाउट है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखें, और चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग जरूर करें। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको कि नॉरसेट 6 में आपको फाइनल रैंक वाइज एम्स जो अलर्ट हुए हैं वो रैंक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों फीमेल की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। फीमेल की क्लियर चीज़ है। फीमेल दोस्तों एसटी फीमेल की बात करें, जिनकी रैंक 3005 थी, उनको कहीं ना कहीं एम्स अलॉट हुआ था। क्लियर चीज़ है। और एससी फीमेल की बात करें तो जिनकी रैंक 2453 थी, उनको एम्स लास्ट अलॉट हुआ था। क्लियर चीज़ है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें, जिनकी रैंक यहाँ पे कितनी थी? 2208। क्लियर चीज़, जिनको एम्स मिला था। ओबीसी फीमेल की बात करें तो आपकी बात करें तो 1836 रैंक तक कहीं ना कहीं ओबीसी फीमेल को यहाँ पे एम्स अलॉट हुआ था। क्लियर चीज़ है। सॉरी, ओबीसी मेल की बात करें तो आपका 757 जिनके रैंक थी, उनको एम्स अलॉट हुआ था। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 805 रैंक तक अलॉट हुआ था। एससी मेल की बात करें तो 929 रैंक तक कहीं ना कहीं आपको एम्स अलॉट हुआ था। वहीं एसटी की बात करें तो जिनकी रैंक 2793, तो एसटी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा दोस्तों मौका है। इस बार भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रैंक तक आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया है लास्ट नॉरसेट 6 का। क्लियर चीज़ है। तो इस बार अपन बात करेंगे यहाँ पे नॉरसेट आपका जो 7 है, उसमें टोटल पोस्ट है मैंने बता दी। अब मेल की कितनी पोस्ट है और बात करें फीमेल की कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेल की डिस्कस करें। मेल टोटल सीट इन द नॉरसेट 7 2024 नॉरसेट 7 के अंदर टोटल कितनी सीट है? जनरल की बात करें तो आपकी 112 पोस्ट है। किसकी है? यहाँ पे जनरल कैटेगरी की रहने वाली है, बॉयज़ की। और ओबीसी की बात करें तो 87 टोटल पोस्टें थी। एससी की 41 है, और एसटी की बात करें तो 22 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 है, और फिजिकल हैंडीकेप्ड की बात करें तो 2 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली।
ये दोस्तों ऑल ओवर बात करें तो मेल की सीटें हैं, जो 20% रिजर्वेशन आपका मेल के लिए रहने वाला है और 80% फीमेल के रहने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सीटें डिवाइड करके बता रहा हूँ। अब टोटल सीट मेल के लिए कितनी है, जैसे कि यहाँ पे अनरिजर्व की 112 है, तो उसमें बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व प्लस ओबीसी दोनों कैलकुलेट करके जो 199 पोस्ट है जिसमें कहीं ना कहीं ओबीसी का कैंडिडेट आ सकता है। वैसे सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड करके आपको बताया गया है, क्लियर चीज़ है, मेंशन जोड़ के बताया गया है। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल की बात करें सबसे पहले कि टोटल कितनी सीट आ रही है आपको एम्स नॉर्सेट 7 के अंदर 2024 के अंदर, क्लियर चीज है। जिसमें जनरल की बात करें तो यहाँ पे 302 पोस्टें यहाँ पे फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में कहीं ना कहीं पोस्टें आ रही है, क्लियर चीज है। ओबीसी की बात करें तो कितनी पोस्टें आ रही हैं आपकी 291 पोस्ट है, और एससी की बात करें तो 153 पोस्ट है, एसटी की बात करें तो 64 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो काफ़ी अच्छी पोस्टें आ रही है 140 पोस्ट आपके लिए आ रही हैं। और यहाँ पे फिजिकल हैंडीकेप्ड फीमेल है उनके लिए 8 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल के साथ में कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि अनरिजर्व इतनी है, ओबीसी की दोनों के साथ में जोड़ के ओबीसी 593 पे कहीं ना कहीं एग्जाम फाइट कर सकता है। ऐसे करके सभी कैटेगरी में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब कोई भी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट जा सकता है, यदि ज़्यादा नंबर लाता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कंसिडर्ड होगा। ये तो डाटा मैंने बता दिया कि कितनी आपकी सीटें रहने वाली है। अब पोस्टें कितनी है मेल फीमेल के लिए अलग अलग एम्स वाइज ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे, पहले भी हमने कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल करवाया था। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि टोटल आपके कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए वो आपने देख लिया है, किस रैंक तक क्वालिफाई हुए। अब मैं आपको रैंक बताने वाला हूँ। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों की मैं बताने वाला हूँ अनरिजर्व कैटेगरी, और बात करूंगा यहाँ पे मेल देन फीमेल, मेल और फीमेल दोनों की बताने वाला हूँ, क्लियर चीज है। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर दोस्तों बात करें यहाँ पे मेल की, तो मेल की कितनी रैंक तक आपका टोटल सीट कितनी मेल की 112 पोस्टें थी, क्लियर चीज है। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 302 पोस्टें आपकी फीमेल के लिए रहने वाली। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सिक्योर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 670 यदि आपकी रैंक है तो वहां तक आप यहाँ पे सेफ जोन में रहने वाले हैं मेल कैंडिडेट, क्लियर चीज है। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। और फीमेल की दोस्तों बात करें तो फीमेल के बात करें तो 1400 से लेके यहाँ पे बात करें तो 90 तक कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में यहाँ पे रहने वाले हैं। दैट मीन्स 1490 तक जिनकी भी रैंक है वो यहाँ पे कैंडिडेट सेफ जोन में दोस्तों यहाँ पे रहने वाले हैं, क्लियर चीज है। अब मान सकते हैं 1500 तक 1500 तक फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे सेफ जोन में दोस्तों रहने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट वन में आपको बात करने वाला हूँ ओबीसी की, क्लियर चीज है। ये तो होगी आपकी मेल फीमेल जनरल की। उसके बाद में ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में टोटल कितनी पोस्टें थी, सबसे पहले टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपको कि 87 पोस्टें थी मेल के लिए, और फीमेल के लिए टोटल कितनी पोस्टें थी 291 पोस्टें थी, क्लियर चीज है। तो कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है वो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, क्लियर चीज है। जिनकी रैंक बॉयज की 700 के आसपास हैं वो यहाँ पे खुद को यहाँ पे सिक्योर श्योर सिलेक्शन की रेस में मान सकता है। 700 तक आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी मेल की बात कर रहा हूँ, क्लियर चीज है। पिछली बार 700 प्लस कुछ रैंक तक हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ओबीसी मेल का। और यहाँ पे इस बार बात करें तो 700 तक यदि आपकी रैंक है तो आप यहाँ पे सेफ जोन में आप मान सकते हैं। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 1800 तक, जी हाँ दोस्तों, बात करें तो 1800 तक यदि आपकी रैंक है फीमेल कैटेगरी में तो आप यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं खुद को, क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें ओबीसी हो गया आपका। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें एससी कैटेगरी सबसे पहले अनरिजर्व कर ली, ओबीसी कर ली। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, क्लियर चीज है। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में एससी एसटी की भी बात करेंगे अपन। तो ईडब्ल्यूएस में बात करें तो टोटल कितनी पोस्ट थी, बात करें तो यहाँ पे मेल के लिए 40 पोस्टें थी। और रैंक की बात करें तो कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है, तो 800 तक यदि आपकी रैंक है तो आपका यहाँ पे सेफ जोन में रह सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो कितनी पोस्टें थी 140 पोस्टें थी। और रैंक की बात करें तो यदि आपकी रैंक है
2100 के अप्रोक्स आपके आसपास में रैंक है, तो यहाँ पे आप सेफ जोन में मान सकते हैं। अब EWS फीमेल की बात करें तो प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पे 50 हो सकता है, 50 माइनस भी हो सकता है, 50 प्लस रैंक तक भी कहीं ना कहीं आपको एम्स है वो अलॉट हो सकता है। क्लियर चीज़ है। अब मैंने OBC की बात कर ली, नेक्स्ट वन बात करें SC कैटेगरी। क्लियर चीज़ है। SC कैटेगरी की बात करें तो SC में कितनी पोस्टें थी, 41 बॉयज़ के लिए थी, और किस रैंक तक एम्स मिल सकता है, तो दोस्तों बात करें तो 890 तक यदि SC कैटेगरी के मेल है तो उनको यहाँ पे एम्स अलॉट हो सकता है। क्लियर चीज़ है। फीमेल की टोटल कितनी पोस्टें थी SC में बात करें तो 149 पोस्टें थी, और एम्स अलॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका एम्स 2350 तक कहीं ना कहीं फीमेल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका SC के लिए लेने वाला है। अब ST का डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी गाइज, ST की बात करें तो ST में टोटल कितनी पोस्टें थी मेल के लिए, 22 पोस्टें थी, और वहीं बात करें फीमेल कैटेगरी की तो फीमेल में 64 पोस्टें थी। और सिलेक्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे ST में पिछली बार 2700 प्लस में सिलेक्शन हुआ था। क्लियर चीज़ है। तो इस बार 22 पोस्ट हैं, थोड़ी पोस्टें कम है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपका 2650 के अप्रोक्स आपकी रैंक है। प्लस माइनस यहाँ पे भी थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। यहाँ तक आपकी रैंक है तो आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो 64 पोस्ट हैं। फीमेल अपने आप को जिनकी रैंक यहाँ पे 3000 के अप्रॉक्स है वो यहाँ पे सेफ जोन में खुद को मान सकती है। ये ST कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सभी कैटेगरी वाइज मैंने आपको बात कर ली, EWS की कितनी रह सकती है और OBC की कितनी रह सकती है, उसके बाद में अन्य राज्यों की, SC ST की सभी कैटेगरी, नॉर्थ सेट 7 की बता दी। उसके बाद में सबसे पहले नॉर्थ सेट 6 का डाटा मैंने आपको एनालिसिस किया, उसके बाद में नॉर्थ सेट 7 का डाटा कहीं ना कहीं एनालिसिस किया। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ सेट आपकी 6 में इतनी टोटल पोस्टें थी, और नॉर्थ सेट 7 की बात करें तो टोटल इतनी पोस्टें थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम ने पूरी जो कट ऑफ है वो तैयार की गई है। और भी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन, एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और यदि किसी भी वैकेंसी का PDF हो, कोई भी नर्सिंग डाटा जो नोट्स हो, सभी क्विकली प्राप्त करने के लिए नर्सिंग विद नितिन जो आपका टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग विद नितिन, वो आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके नर्सिंग विद नितिन टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें नर्सिंग विद नितिन, तो भी कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।